नमस्कार दर्शकों। तो आज हम निकल चुके थे खप्परमल से जाने के लिए बिलगांव, पर हम वहां नहीं पहुंच पाए। हम पहुंचे कहीं और। हम भटके जंगलों में रास्ता और फिर हमें हुए मैया और दत्तात्रेय भगवान के दर्शन। तो ये स्टोरी जानने के लिए तो आपको ये व्लॉग पूरा देखना पड़ेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। तो चलो शुरू करते हैं। अब देखते हैं कि आगे आज हम कहाँ जाएंगे। आज हम जाने वाले हैं भामड़ा जाने वाले हैं। तो वैसे तो इसमें 10 किलोमीटर की दूरी दिखा रहा है, पर ऐसे जब नीनाद ने चेक किया तो गूगल मैप पे बता रहा है कि 15 किलोमीटर की दूरी है। आज फिर से हम बिना खाए पिए घर से निकले हैं। सर्दी और थोड़े पेट के दर्द के वजह से मुझे रात को नींद नहीं ठीक से हुई है, पर फिर भी मैं आज सुबह फ्रेश लग रही हूँ। तो अब हम खप्परमल से नीचे उतर रहे हैं। आप मेरे पीछे जो आकाश है वो देखिए, बहुत ही सुंदर है और ये है नीचे के नज़ारे, इतनी अद्भुत है सब। जब हमने शूलपाणी में हमारी जर्नी की शुरुआत की थी तो मुझे ऐसे लग रहा था कि जुड़ना ज़रूरी है नेचर से, पेड़ों से, पत्तियों से, इन पहाड़ों से, पत्थरों से, पगडंडियों से। पर जब हमें इस जंगल में 4 से 5 दिन पूरे हो गए तो पता है वो की ऑफ हैप्पीनेस क्या है। हमारी ज़िंदगी भी ना एक जर्नी है और इस जर्नी में बीच बीच में लोग मिलते हैं, फिर बिछड़ जाते हैं, फिर मिलते हैं, फिर बिछड़ जाते हैं। ये सिलसिला तो चलते ही रहेगा। ज़िंदगी भी ऐसी होती है कि बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं और फिर वो अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। डिटैचमेंट इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। तो डिटैचमेंट सीख लिया तो बहुत कुछ चीज़ें अपने आप होने लगती है। तो यही तो है की ऑफ हैप्पीनेस, इसे कहते हैं डिटैचमेंट। जब आप डिटैच होना सीख जाते हो हर एक चीज़ से जो आपको बांधे रखती है, तब आप पा लेते हो अपने फ्रीडम को, जिसके लिए आप सालों से झगड़ते हो। अभी तक हम लोग 7 किलोमीटर चल चुके हैं। अभी और 8 किलोमीटर चलना है और अब बज रहे हैं 9:30 बज रहे हैं। ग्रेप्स खाए और पानी पिया, बाकी कुछ भी नहीं। अब देखते हैं आगे क्या मिलता है, मैया की इच्छा। इस जर्नी ने भूखा रहना सिखा दिया था। इस जर्नी ने मन खोल के हंसना भी सिखा दिया था। पर क्या शांति हमें यहाँ पे मिल रही थी? जो साधु पहले हिमालय में जाया करते थे वो भी ऐसे ही पैदल निकल जाते थे। अभी तो शांति और सुकून की अनुभूति होती थी और उन्हें वो मिल जाता था जो ज़रूरी है। अभी तो लोग हिमालयज़ में जाते हैं और वहाँ पे भी उन्होंने पूरा शहरीकरण करके रखा है कि सब कुछ मिल जाता है शांति और सुख के अलावा। लोग कहते हैं पहाड़ों में सुकून है, पर पहाड़ों में भी अभी सुकून नहीं। सुकून यहाँ पे आप सुन सकते हो आजू बाजू में पक्षियों की चिलचिलाहट। यहाँ पे 2 बालकों ने हमें बुलाया चाय पीने के लिए। सेवा भावी है काफ़ी। लोग इतनी कम सुविधाओं में भी जी लेते हैं। ऐसे लगता है हम फंसे मोह माया के चक्कर में और ब्रांड्स के चक्कर में। पर क्या करें, जैसा देश वैसा भेष। ये इनका घर है, बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा है। यहाँ पे ना लोगों के पास सुख सुविधाओं के नाम पे सिर्फ ये प्यारे प्यारे से मकान हैं, थोड़ी सी खेती बाड़ी है। बाकी इनके पास ना ही महंगे फ़ोन है, ना ही कार्स है, कुछ भी नहीं है जिसे हम कहते हैं लग्जरी। पर ना ये लोग मुझे हमसे ज़्यादा खुश और संपन्न लगते हैं। आज हमें बड़ी मात्रा में हर कहीं पे पानी मिल रहा है। अभी भामड़ा यहाँ से बचा है सिर्फ 3 किलोमीटर। शायद हम 11:15 बजे तक वहाँ पे पहुँच जाएंगे। आज तो हमें पक्का भोजन मिलेगा, आज डाउट नहीं है मन में। तो 15 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुँचे थे भामड़ा के इस प्यारे से आश्रम में। यहाँ पे जो भैया थे सेवा देने वाले, सच कहती हूँ बहुत ही प्यारे थे। अच्छा स्वादिष्ट भोजन खिलाया, बहुत अच्छे से हमारा स्वागत भी किया और मुझे रास्ते में खाने के लिए गुड़ भी इन्होंने बांध के दिया था। पर मुझे ना हेल्थ के बहुत इश्यूज़ हो रहे थे। मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी धूल की वजह से, क्योंकि मुझे साइनस है। तो मैंने यहाँ से निकलना ही उचित समझा, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं जल्दी से जल्दी पहुँच जाऊँ आगे के गांव में। क्योंकि मुझे एक भैया ने बताया कि धड़गांव में आपको दवाखाना मिल जाएगा, आप वहाँ पे दिखा दो। क्योंकि 2 रातों से ना मैं नींद में पसीने पसीने होके उठ रही थी, क्योंकि मुझे सांस लेना नहीं आ रहा था। तो इसलिए हमने सोचा कि आज तो चलेंगे और कैसे भी करके हम पहुँचेंगे बिलगांव और वहाँ पे ही आज हम
रुकेंगे। पर आगे तो वही होता है जो होती है मैया की इच्छा। तो क्या हुआ हमारे साथ आगे, वो आप आगे देखिए। यहाँ पे सब बच्चे ही नाव चलाते हैं। जब हम लखनगिरी महाराज के आश्रम में, वहाँ भी बच्चे ही बोट चला रहे थे, यहाँ भी बच्चे ही बोट चला रहे हैं। तो बिलगांव पहुँचने तक हम तकरीबन चल चुके थे 35 से 48 किलोमीटर। मेरे पैर बहुत दुख रहे थे, सांस लेने में दिक्कत थी। और बिलगांव में जिस आश्रम में हम रुकने वाले थे, उनके घर हुई थी बेटी उसी दिन, तो उनको लग गया था सुएर। तो अब ऐसी हालत में हम वहाँ पे खाना खा नहीं सकते थे। मेरी तो रो रो के बुरी हालत हो गई थी। पर जहाँ मैया होती है वहाँ चमत्कार ना हो ऐसे कैसे होगा। तो वहाँ पे एक भैया आए, उन्होंने पूछा कि क्या दिक्कत है। हमने सब बताया, तो वो हमें सीधे उनके कार में बिठा के लेके गए धनेज गाँव। तो हम पहुँचे थे काफ़ी दिक्कतों के बाद शाम को 6 साढ़े 6 बजे के दरमियान धनेज गाँव में। तो अब हम पहुँचे हैं धड़गांव में। तो धड़गांव आने के लिए हमने वाहन का सहारा लिया, क्योंकि चलना पॉसिबल नहीं था। मेरी रो रो के हालत ख़राब हो चुकी थी। और अब हम जाएंगे शूलपाणेश्वर महादेव के लिए। तो देखते हैं अब आगे की जर्नी हम कैसे कर पाते हैं। धनेज गाँव का ये आश्रम काफ़ी प्यारा था। रात को शांति से सोने के बाद सुबह उठ के सबसे पहला काम हमने किया वो था डॉक्टर के पास चेकअप। हम जहाँ पे रात को रुके थे वो गांव था धनाजे खुर्द, और अभी हम जा रहे हैं धड़गांव, जो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। तो अभी मैं डॉक्टर के पास दिखाऊंगी धड़गांव में, फिर हम आगे की जर्नी शुरू करेंगे। डॉक्टर के पास चेकअप करने के बाद उन्होंने कहा कि बेटा रेस्ट ले लो, बिल्कुल भी मत चलना, 2-3 दिन आराम करना। पर मुझे शूलपाणेश्वर महादेव में ही शिवरात्रि मनानी थी। तो मैया ने ऐसा क्या चमत्कार किया और हम कैसे पहुँचे डॉक्टर के पास? फिर से चेकअप कर लिया है, दवाइयाँ ले ली है, चलने की ताकत ही नहीं बची है अभी शरीर में। बदन दर्द भी है, कल थोड़ा बुखार जैसा भी था। दिस हैपन्स, ये सब चीज़ें नॉर्मल है। तो मोलगी नाका पहुंचने के लिए हमने गाड़ी का सहारा लिया था और हमारा प्लान ये था कि आज रात को हम मोलगी नाका में रुकेंगे। पर मैया के मन में क्या है हम क्या जाने। ये सुलपानी का जंगल जो है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। गोरा कॉलोनी के बाद ये ख़त्म होने वाला है। अभी हम चल रहे हैं सातपुड़ा माउंटेन रेंज कहा जाता है, पता नहीं कब पहुँचेंगे। अभी तो पास में आश्रम दिखा तो वहाँ पे रेस्ट करेंगे, नहीं दिखा तो आज धूप में चलेंगे। जहाँ तक पहुँचेंगे वहाँ तक पहुँचेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि मैया की इच्छा, तो हमने गाड़ी ली थी जाने के लिए वडफई। पर पता है हमारे नसीब में वडफई जाना उस दिन लिखा ही नहीं था। हम पहुँच गए थे मौन नाम के एक गाँव में। वो गाँव जंगल के बीचों बीच था और वहाँ से आगे जाने के लिए हमें कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि वो परिक्रमा मार्ग में ही नहीं था। तो हमें वहाँ पे दिखा दत्तात्रेय भगवान का मंदिर, और जहाँ दत्तात्रेय भगवान है वहाँ मैं ना जाऊँ ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो मैं ना वहाँ पे पैर पड़ने के लिए गई और वहाँ पे एक महंत आए, उन्होंने मुझसे सब पूछा। तो मैंने उनको सब मेरे हेल्थ इश्यूज़ वगैरह भी बता दिए। तो उन्होंने कहा बेटा वडफई मत जाना, तुम्हें बहुत तकलीफ़ होगी, मैं ना तुम्हें कंजी के आश्रम में भेजता हूँ। तो मैंने कहा कंजी ठीक है। तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि इन लोगों को कंजी छोड़ना, गाड़ी पे ट्रिपल सेट। अब आप देखिए कि शूलपानी के जंगलों में जहाँ पे आपको पानी ना मिले, खाना ना मिले, वहाँ पे आपको गाड़ी मिल जाती है। वैसे तो शूलपानी के जंगलों में गाड़ी मिलती है, पर आपको 1500 रुपये पे करने पड़ते हैं एक आदमी को एक गांव से दूसरे गांव ले जाने के लिए, और हम 2 लोग थे। तो मैंने उनको पैसों के बारे में पूछा तो उन्होंने साफ मना कर दिया और कहा हम सब दत्त गुरु की परंपरा से आते हैं, तो मैं आपसे तो पैसे नहीं लूँगा, ये मेरे गुरु का आदेश है जो आपके भी गुरु हैं। तो उनके बेटे वहाँ पे आए, उन्हें कहा कि दीदी मैं आपको कंजी नहीं छोड़ सकता। तो मैंने पूछा वडफई छोड़ोगे? तो कहने लगा नहीं, मैं आपको झरवानी छोड़ूंगा। तो भैया के कहने पर हम उनके साथ झरवानी के लिए निकल चुके थे। पर बैक ऑफ द माइंड यही चल रहा था कि क्या हम परसों तक शूलपाणेश्वर महादेव पहुंच पाएंगे या नहीं। और जैसे ही हम गाड़ी से उतरे, मैंने सबसे पहले भैया को क्वेश्चन किया कि भैया और कितने दिन लगेंगे हमें शूलपाणेश्वर महादेव पहुंचने के लिए। तो भैया ने कहा दीदी कल आपको बस 12 किलोमीटर चलना है और दोपहर का भोजन लेने के लिए आप पहुंच जाओगे शूलपाणेश्वर महादेव के मंदिर में।
मैं शॉक्ड हो गई थी पूरी तरह से, और मैं इतना रोई, आप मेरी आंखें देखिए। मैं बहुत रोई थी क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि मैया और गुरु दत्तात्रेय मुझे इस स्वरूप में अपना दर्शन देंगे। उन्होंने मेरी इच्छा मेरे मन में आने से पहले ही शायद पूरी करने की सोच ली थी, और इस तरह से हुए थे मुझे शूलपाणेश्वर महादेव के जंगलों के बीचों बीच नर्मदा मैया और गुरु दत्तात्रेय के दर्शन। तो ये था मेरा अनुभव। ये वो आश्रम है जहाँ हम रात रुके थे। ये प्राइवेट आश्रम था, काफ़ी स्वच्छ था, काफ़ी अच्छा था। और आपके भी अगर कुछ ऐसे अनुभव है यात्रा के दौरान तो मेरे साथ शेयर कीजिए। आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अब मैं मिलूँगी आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।